हमारे देश, हमारे शहर और हमारे घरों की थालियों में हरी सब्जियों का अपना ही एक महत्व होता है। हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताई जाती हैं और यह कहा जाता है कि अगर आपको स्वस्थ, चुस्त और फुर्त रहना है तो हरी सब्जियों का सेवन करें। हमारे देश में परंपरा के अनुसार खाने के साथ हरी सब्जियों की सलाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई बीमार पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाए तो इलाज के दौरान डॉक्टर भी यही सलाह देता है कि हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यही वजह है कि हमारे इस देश में आज भी हरी सब्जियों का अपना ही एक महत्व है। हरी सब्जियों को समाज का एक बड़ा तबका खाने के लिए अपनी पहली पसंद मानता है। खेतों में लहलहाती हरी सब्जियों की फसल आंखों को ठंडक देती है। बाजार में जब कोई पहुंचता है तो ताज़ी सब्जियां खरीदना पसंद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बाजार में जो सब्जियां आ रही है उसकी सिंचाई किस तरीके से हो रही है, किस तरह से वह फसल बीजे से फलों की शक्ल में आ रही है, उन फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी किस तरह का होता है। शायद हम में से बहुत सारे लोग यह नहीं जानते होंगे, लेकिन अमरावती शहर को हरी सब्जियां उपलब्ध कराने वाले किसान बड़ी संख्या में किस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसलों की सिंचाई के लिए, इसका नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। अमरावती शहर के लालखेड़ी परिसर से होते हुए अम्बा नाला गुजरता है। इस नाले के इर्द गिर्द बड़ी मात्रा में खेती की जमीन है। यहाँ पर किसान खेतियाँ भी करते हैं। अम्बा नाले के आसपास लालखेड़ी परिसर में कई एकड़ में खेती मौजूद है और हर किसान अपनी खेती की फसल की सिंचाई के लिए इसी अम्बा नाले में बहने वाला गंदा पानी इस्तेमाल कर रहा है। वीसीएन न्यूज़ ने उस परिसर में पहुंचकर वहां की फसलों का मुआयना किया। किसानों का कहना था कि लगभग 30 से 35 सालों से हम इसी तरह से खेती करते चले आ रहे हैं। कभी सरकार ने यह पहल नहीं की कि हमारी खेती के लिए बेहतर पानी मुहैया कराया जा सके। कभी सरकार ने हमें ट्यूबवेल दिलाने की कोशिश नहीं की। हम लोग गरीब हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर अपनी खेती की फसलों की सिंचाई कर सकें। सो अम्बा नाले का पानी एकमात्र पर्याय है। इसी पानी के जरिए फसलों की सिंचाई होती है और यही फसल खेतों से निकलकर बाजार में पहुंचती है और शहर की जनता इसी फसल को अपनी ग़िज़ा बनाती है। किसान ने यह भी कहा कि जब अम्बा नाले में पानी रहता है उस वक्त तो हमारी फसल अच्छी रहती है, लेकिन जब नाला सूखता है तो फसलें पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि पानी का और कोई पर्याय नहीं है। बस एकमात्र उपाय यही है कि नाले के पानी से फसलों को पाल पोस कर बड़ा किया जाए, उसके बाद थोड़े साफ पानी से धोकर उसे बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाए। हमने जिस किसान से बात की उस किसान ने क्या बताया, यह आप सुनिए और सोचिए कि आखिर कृषि प्रधान इस देश में किसान इस अवस्था में खेती करने को क्यों मजबूर हैं। अंकल, ये कितना खेत है पूरा? ये 10 एकड़ है। 10 एकड़ खेत है। यहाँ पर कोई पानी वानी की सुविधा नहीं है खेती के लिए? पानी सिर्फ नाले के पानी के साधन है, बाकी कोई साधन नहीं है। तो ये पूरी खेती की सिंचाई वगैरह नाले के पानी से होती है? पानी से होता। हाँ, सिंचाई सिर्फ सिंचाई ढोलाई इसके कुएं के पानी से कुएं के पानी से होती है। लेकिन खेती को, फसल को जो पानी देते हैं वो आप लोग नाले का देते हो? नाले के। सरकार कोई पानी वगैरह की सुविधा यहाँ पे नहीं करके दी? कोई सुविधा नहीं है, कोई बोरिल वगैरह कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। तो कितने सालों से खेती कर रहे हैं आप यहाँ पे? हमारा कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। तब से इतने 40 सालों में भी कोई सुविधा नहीं दी गई? कोई मंत्री नेता वगैरह कभी आए हैं यहाँ पे? अभी आज तक मैं देखा नहीं एरिया में नेता मंत्री कैसे होते ही एरिया की बात कर रहा मैं। अच्छा, यहाँ के कोई नेता कोई आया नहीं? और ये अंगार ऐसी लगती रहती है यहाँ पे? अरे यहाँ तो कितने बार लगती है, साल में एक बार 2 बार तो लगती रहती है। लगती रहती है। तो अभी ये जो फसल आप उगाए हो पानी से नाले के, ये कौन कौन सी फसल है अंकल? इसमें गोभी है, मूली है, पालक है, संभार है। मतलब लगभग सारी फसलें? हाँ, सभी फसलें। और फिर यही फसलें बाजार में बेच देते हैं आप लोग? बाजार में। तो किसी ने कभी ये सोचा नहीं कि यहाँ पे बेहतर काम होना चाहिए, अच्छी फसलों को अच्छा पानी मिलना चाहिए? कोई आज तक इसमें हुआ नहीं। 2-3 बार आए इसमें चेकिंग करने को नहीं। हाँ। कहा कैसे है तो बोले नाले के पानी में धोना नहीं, नाले के पानी धोते नहीं हम लोग, सब पानी धो। लेकिन फसलों को पानी दो नाले का? सिर्फ फसल को दो, सिर्फ फसल के लिए अच्छा है। ये जैसे अभी नाला सूख गया है तो अभी अगर फसलों को पानी देना रहा तो कैसे देंगे आप लोग? फिर कोई साधन नहीं है। फिर कोई साधन नहीं है।
मतलब बस एक नाले का साधन है, अगर वो सूख जाए तो फिर कोई वो नहीं। कोई साधन नहीं आने का। अच्छा, ये कौन सा इलाका है? ये या तो इसे समय भुरकापुर पुराना है तो भुरकापुर ही जाता है ये। भुरकापुर, लालखेड़ी हाँ, भुरकापुर। लालखड़ी भुरकापुर आता है। उस किसान ने यह भी बताया कि बीते कुछ दिनों पहले कुछ अधिकारी आए थे। उन्होंने फसलों की जांच की और साथ में यह सलाह दे दी कि आप फसलों की सिंचाई तो नाले के इस गंदे पानी से करिए, लेकिन बाजार में बेचने से पहले साफ पानी से एक बार धो जरूर लें। जब अधिकारियों का ही किसानों की फसलों के प्रति इस तरह का रवैया है, तो फिर फसलों की गुणवत्ता क्या होगी, यह अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए और नाले के पानी से उपजी फसलों पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार रहिए। VCN न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रदीप इंगोले के साथ शम्स अंसारी, अमरावती।